ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो ओइस्टर, इसे हम लोग डिंगरी मशरूम भी कहते हैं। तो हमारे साथ हमारे फ्रेंड लोग हैं और ओइस्टर मशरूम के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी बताएंगे। तो ओइस्टर मशरूम होता क्या है, इसका क्या उत्पादन करना चाहिए और इससे क्या क्या में प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले हमारे साथ नावेद भाई हैं, ये आपको बताएंगे कि कितना भूसा लेना चाहिए, कौन कौन से इसमें दवाई के किस विधियों से हमें इसको उपचारित करना चाहिए। तो बताइए नावेद भाई अपना सबसे पहले। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप जानते हैं, आज हमारा जो वीडियो है उसका जो मेन मोटिव है वो यही है कि ओइस्टर मशरूम कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हम जानना है। ओइस्टर मशरूम की जो हम प्रोडक्शन करते हैं या उसका कल्टीवेशन करते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले जो उसको जो स्पान को ग्रो करने के लिए एक तो भूसे की यानी स्ट्रॉ की जरूरत होती है। वो स्ट्रॉ हमारा चाहे गेहूं का हो, सरसों का हो या किसी का पुआल हो सकता है, धान का, उस पर हम इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए हम लगभग 10 केजी गेहूं का भूसा लेते हैं और 10 केजी भूसे को हम एक 200 लीटर का ड्रम लेते हैं। उसमें हम लगभग 100 लीटर पानी लेते हैं। 100 लीटर पानी में हम लगभग 20 से 25 ग्राम बावास्टीन या कार्बेंडाजिम, जो कि एक फंगिसाइड है, मतलब मशरूम के अतिरिक्त उसमें कोई फंगिसाइड है, उसको खत्म करने के लिए हम कार्बेंडाजिम या बावास्टीन लेते हैं। 20 से 25 ग्राम मात्रा लेते हैं, उसको हम 100 लीटर पानी में डाल देते हैं। उसके बाद हम लगभग 100 ml फार्मेलिन लेते हैं, जिससे कि उसमें अगर कोई जर्म्स है, कोई भी कीटाणु है, वो जो है उससे स्टेरिलाइज हो जाए। उसके बाद हम एक सॉल्यूशन डालेंगे पानी का, उसको अच्छे से घोलने के बाद हमने जो 10 किलो भूसा लिया था उसको उस पानी में डाल देंगे। अच्छे से उसको हम हाथों से उसको मिला लेंगे, जिससे कि पानी और जो हमारा सॉल्यूशन है वो भूसा जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। ऐसा करने के बाद हम जो ड्रम लिया उसके मुंह को किसी पन्नी से बंद कर देंगे और उसको रस्सी से लपेट कर टाइट कर देंगे, जिससे कि फार्मेलिन है वो वेपर ना हो, है ना। वेपर हो जाती है बहुत जल्दी, वायु में मिल जाती है, तो वो उससे जो है पन्नी लगा देंगे, चारों तरफ से रस्सी उसको बांध देंगे, जिससे कि वो फार्मेलिन उड़े नहीं। फिर उसके बाद लगभग 14 से 15 घंटे बाद हम उसको जो है, जो हमने भूसा और सॉल्यूशन का हमने जो ड्रम में वो बनाया था, उसको हम लगभग 14 से 15 घंटे बाद उसको ड्रम में से पानी को निचोड़ के टोकरियों में, ये जो टोकरियां होती हैं, टोकरियों में करके निकाल लेंगे और उसको हम एक बाहर किसी धूप में ऐसी जगह पल्ली पे या तिरपाल पे फैला देंगे, जिससे कि उसमें जो नमी है, जो पानी है, वो निकल जाए। पानी की मात्रा, नमी की मात्रा इतनी रहनी चाहिए उसमें। थोड़ी देर के लिए हम नावेद भाई को रोक रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे थोड़ा क्या हमें अपने हाथों की सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने हाथों पे ग्लव्स पहन के रखते हैं, मुंह पे मास्क पहना होना चाहिए और बालों को भी बढ़िया से हेयर कटिंग होनी चाहिए। हमें सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि सफाई का इसमें फंगिसाइड कोई भी अगर व्यक्ति, और हमें जहाँ पे भी अगर इसका उत्पादन करना है तो इसके बारे में भी बताएंगे आपको कि कहाँ पे होना चाहिए। जाली लगी होनी चाहिए, कोई बाहर की मक्खी हो गई, घरेलू मक्खी के अंदर प्रवेश नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में भी बताएंगे। हाँ, जैसे कि हमने जो स्ट्रॉ निकाला था, स्टेरिलाइज जो स्ट्रॉ था, उसको हम बाहर धूप में लगभग 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे हम रख देंगे, जिससे कि उसमें जो पानी है वो इतना पानी रह जाए कि हम उसको जब दबाएं तो पानी ना निकले और हमारे हाथों में नमी रह जाए। इतना तक हम उसको नमी को मेंटेन करेंगे उसमें। ऐसा करने के बाद हम पॉलीथीन के बैग लेंगे, 4 से 5 किलो के जो बैग आते हैं पॉलीथीन के, वो बैग लेंगे और जो हमने स्ट्रॉ लिया था उसको हम लगभग एक 3 इंची की एक लेयर लगाएंगे उस पॉलीथीन के नीचे। 3 इंची की एक लेयर लगाएंगे और जो हमने स्पान है, जो हमारा ओइस्टर मशरूम है, उसका जो स्पान ग्रो होता है गेहूं पर, उस स्पान की एक लेयर जो है, हम जो 3 इंची भूसा लगाया था उसके ऊपर चारों तरफ उसकी एक लेयर लगा देंगे। लगभग 50 से 60 ग्राम जो लेयर जो हमने लगाई है, उसमें 50 से 60 ग्राम जो है हमारा स्पान गेहूं का डाल देंगे। इसके बाद हम दूसरी लेयर लगाएंगे भूसे की, इसी तरीके से हम 3 से 4 या 4 से 5 लेयर हम उसकी लगा देंगे। भूसा डालेंगे 3 इंची तक, उसके ऊपर जो चारों तरफ उसके स्पान लगा देंगे। इस तरीके से हम 4 से 5 लेयर लगाएंगे एक पॉलीथीन बैग में, और उस पॉलीथीन बैग के मुंह को हम मतलब बंद कर देंगे। उसको अच्छे से घुमा के रबड़ बैंड के द्वारा उसको बंद कर देंगे और उस पॉलीथीन के चारों तरफ लगभग 8 से 10 छेद कर देंगे, जिससे कि जो उसमें एयरेशन बना रहे, वायु का संचार होता रहे। क्योंकि जो ओइस्टर मशरूम का जो स्पान है, ओइस्टर मशरूम जो है, ये भी एक कवक है, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसको भी सांस लेने के लिए तो उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम छेद कर देंगे, जिससे कि उसमें वायु हो, जो है वायु का संचार होता रहे। अब जो हमने बैग तैयार किए हैं
उसको हम एक ऐसे कमरे में रखेंगे, एक चैम्बर में, बंद चैम्बर में, बंद कमरे में। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, उसमें खिड़कियां होना चाहिए और उसमें जाली लगी होना चाहिए। जाली के जो बीच में छेद होते हैं इतने होने चाहिए कि उसमें से कोई भी कीट, जैसे मक्खी हो गया, फल मक्खी हो गया या मच्छर वगैरह, ये उसमें से जो है इसको क्रॉस ना कर सकें। इस तरीके से हम जाली लगाएंगे। जाली इसलिए लगाएंगे क्योंकि इसमें एयरेशन बना रहे। जैसे कि अभी बताया गया कि कवक भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके से हम जो बैग लिए हैं वो एक बंद चैम्बर में रख देंगे और उसके टेम्परेचर को मेंटेन कर लेंगे। ओयस्टर मशरूम जो है वो आपके लिए लगभग 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ग्रो होती है। गर्मियों के सीजन में जैसे अप्रैल महीने में हम इसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन 30 से ज्यादा का टेम्परेचर है तो हम इसको ग्रो नहीं कर सकते। अब जो है हमने जो बैग रखे हैं, जो हमारा चैम्बर था, जो कमरे थे उसमें रखे हैं, अब इसकी जो स्पान रनिंग होती है ना, स्पान जो ग्रो करता है उसके लिए एक अंधकार युक्त यानी डार्कनेस कमरे की जो हमें आवश्यकता होती है। लगभग 20 से 25 दिन हम उस मशरूम के जो बैग हैं उनको कोई उसमें रोशनी नहीं करेंगे, कोई उसमें उजाला नहीं करेंगे, उसको एकदम अंधकार युक्त रखेंगे। 20 से 25 दिन बाद जब स्पान अच्छी तरह से रन होने लगे तब हम उसको जो है उसमें लाइटिंग करेंगे। लाइट मतलब जो भी हमारे बल्ब आते हैं, एलईडी बल्ब वगैरह, उसको हम लाइटिंग कर देंगे। और इसके बाद 20 से 25 दिन बाद, 30 दिन बाद मशरूम का जो है वो हिल्स निकलने लगते हैं और मशरूम लगभग तैयार हो जाती है। हम उसको जो है क्या नाम है, हार्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम जो अगर बात करें कि इसकी कॉस्ट कितनी आती है, कितनी इसको लागत आती है, तो एक बैग बनाने के लिए लगभग 25 से 30 रुपए की लागत आती है। एक मशरूम का अगर हम बैग बनाते हैं तो 25 से 30 रुपए की लागत आती है। लेकिन अगर हम इसको जब बेचेंगे, इसकी जो बैग है उस बैग पे लगभग 3 से 4 किलो मशरूम आसानी से आ जाती है। ऑयस्टर मशरूम जो है चूंकि अभी मार्केट में बहुत कम जाती है, तो इसलिए उसमें जो है उसकी कॉस्ट जो हम बेचेंगे उसमें लगभग 80 से 100 रुपए किलो तक हमारी बिक जाती है। यानी कि 1/4 का इसमें रेशियो रहता है। अगर हम 1 रुपये लगाते हैं तो हमें उसके बदले 4 रुपये मिलते हैं। तो आप भी अगर किसी छोटे बिजनेस को, या आप पार्ट टाइम आप फ्री रहते हैं, अगर आपके कोई कमरे खाली हैं आसपास, तो आप भी इस तरीके से ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेट करके आराम से पैसे कमा सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद नाविक।